एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग टाइप ऑफ लिसनिंग के बारे में जानेंगे। तो ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जिनका बीकॉम ऑनर्स में होगा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज नेट जेआरएफ पेपर 1 कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो टाइप ऑफ लिसनिंग में पहला है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप देख सकते हैं दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक्टिव और लिसनिंग। मतलब मैं ध्यान से किसी बात को सुन रही हूँ। तो अंडर एक्टिव लिसनिंग जो लिसनर होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिसनर है वो अटेंटिव है, वो ध्यानपूर्वक जो भी बंदा बात कर रहा है उसको वो सुन रहा है। हेयर पर्सन इज कमिटेड टू कम्युनिकेशन, मतलब कि वो ध्यान लगाकर टीचर क्या बोल रहा है उसको सुन रहा है, ठीक है, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उस पर रिस्पॉन्स भी दे रहा है और फीडबैक भी दे रहा है। जैसे हमारे जो सर है वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो मैं उस पर अपना कुछ रिस्पॉन्स दे रही हूँ, फीडबैक भी दे रही हूँ। क्यों दे पा रही हूँ मैं ये अपना फीडबैक और रिस्पॉन्स? क्योंकि मैं ध्यान से सुन रही हूँ। वहीं पर कोई दूसरा पर्सन है, अगर वो ध्यान से नहीं सुन रहा है टीचर की बातों को, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं दे पाएगा। इट इज़ अ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। आप एक्टिव लिसनिंग में क्या होते हैं, उसमें एकदम से पार्टिसिपेट करते हो एंड इट शोज दैट द लिसनर इज पेइंग अटेंशन। और ये दिखाता है कि लिसनर है वो कहीं ना कहीं ध्यानपूर्वक स्पीकर की बातों को सुन रहा है, डिकोड कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसिव लिसनिंग। सो पैसिव लिसनिंग क्या होता है, इसका दूसरा नेम है या कह सकते हैं इट मीन्स इनडिफरेंट लिसनिंग एंड देयर इज़ नो कॉन्शियस एफर्ट। मैं कुछ एफर्ट ही नहीं लगा रही हूँ जो वो कोई पर्सन बोल रहा है उसकी बातों को सुनने के लिए। पैसिव लिसनिंग स्टॉप्स एट हियरिंग। तो एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। हियरिंग मतलब कि ठीक है आपके कानों में आवाज़ जा रही है, लेकिन लिसनिंग मतलब कि आप दिमाग लगा के उस बातों को समझ भी रहे हैं। तो पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, सिर्फ कान तक आपकी आवाज़ जा रही है, स्टॉप और वहीं तक रुक जा रही है, स्टॉप एट हियरिंग, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे इन मैम ने बोला, सो बेस्ड ऑन दो सिम्टम्स कैन यू फिक्स आवर एयर कंडीशनर। चलिए ये हमारे एसी में ख़राबी है, क्या आप हमारे एयर कंडीशनर को एसी को फिक्स कर दोगे? तो ये जो मैकेनिक आया था वो बोले, ओ ओ आई वॉजंट लिसनिंग, व्हाट डिड सी से, व्हाट सिम्टम, कौन सा सिम्टम? तो वैसे इसके कानों में आवाज़ जा रही थी पर इसने ध्यान से उन मैम की बात नहीं सुनी, तभी ये पूछने के क्या बोला मैम आपने, क्या बोल रही थी आप, कौन से एसी का पार्ट ठीक करना है? सो पैसिव लिसनर विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, उन्हें याद नहीं रहेगा, वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, वो फीडबैक नहीं दे पाएंगे एंड जिसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट जब बैठता है किसी टीचर का लेक्चर लेता है तो जब वो ध्यान से नहीं सुनता है तो वो टीचर की बातों को कहीं ना कहीं गलत वे में ले लेता है, मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, जिससे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? सेलेक्टिव लिसनिंग में पीपल जो है वो लिसन करेगा उन्हीं बातों को जो जिन्हें वो सुनना चाहता है। जब मम्मी डांटती है और कुछ कुछ उसमें और भी बातें बोलती है तो जो हमारे काम की चीज़ की बातें रहती हैं हम सुन लेते हैं और डांट वगैरह को हम सुनते नहीं हैं। तो क्या है, अपने हिसाब से जो हम सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे, ये होता है सिलेक्टिव लिसनिंग में। इन दिस द लिसनर डज नॉट टेक द मैसेज एज इट इज़। तो जैसे भी किसी ने कोई बात बोली तो मैं वैसे जो बात बोली उससे नहीं लूँगी, कहीं ना कहीं मैं उसमें एडिशन और डिडक्शन कर दूँगी। जैसे टीचर ने मुझे आज बहुत डांट लगाई तो मुझे ये बात मम्मी को बतानी है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको अपने हिसाब से एडिशन और डिडक्शन कर दूँगी कि बात मेरे फेवर में निकले और जो मैंने जो अपने लिए मेरे लिए पॉजिटिवली चीज़ें निकले वैसे मैं मम्मी को बता दूंगी। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव लिसनिंग में कुछ ना कुछ एडिशन और डिडक्शन करते हैं अपने विश के हिसाब से। ही और शी विल कंसिडर ओनली दैट पार्ट ऑफ मैसेज विच मैचेस हिज और हिज हर ओन बिलीव विदाउट वांटिंग टू लर्न स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरी मतलब की बात है मैं सिर्फ उसे सुनूंगी, ठीक है। एग्जाम्पल व्हेन मदर सेज समथिंग, मदर कुछ बता रही है तो वो बहुत सारी बातें बता रही है, तो जो आपको सही लगता है वो आप सुनोगे और दूसरी जो मम्मी की बात आपको अच्छी नहीं लगती वो इग्नोर कर दोगे। ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रिटेंडेड लिसनिंग। प्रिटेंडेड लिसनिंग देखिए, प्रिटेंड इसमें आप क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं सुन रही हूँ बट मैं सुन नहीं रही हूँ। इट मीन्स टू शो थ्रू एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव से दिखाना कि मैं बातें सुन रही हूँ बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट
trying to understand it, but in reality I'm not trying to understand what the speaker is saying. ऐसा बहुत होता है क्लासरूम में, बच्चे मुंडी हिलाते हैं, हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, प्रिटेंड करते, एक्सप्रेशन से दिखाते हैं कि बहुत हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आता है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रिटेंडेड लिसनिंग. नेक्स्ट हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग. एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है? मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर इंटेलिजेंटली एंड इमोशनली. द प्राइमरी गोल ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है? मेन एम क्या है इसका? कि अंडरस्टैंड करना अदर पर्सन के इमोशंस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को. जैसे मेरी फ्रेंड बहुत रो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्यों उदास है, कहीं ना कहीं मैं उसको इससे इमोशनली कनेक्ट होकर और उसे इंटेलिजेंटली हैंडल करूँगी कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले. सो दिस इज एम्पैथेटिक लिसनिंग. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, प्रिटेंडेड लिसनिंग, selective listening, passive listening and active listening. Hope you like the video on types of listening. Please like, share and do subscribe the channel. Till then, bye bye, have a nice day ahead.